जब हम किसी लड़ाकू विमान की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। और इस मामले में F-15 ईगल का कोई मुकाबला ही नहीं है। 50 साल से भी ज्यादा हो गए और ये आज भी आसमान पर राज कर रहा है। इसने हवाई लड़ाइयों में 100 से भी ज्यादा जीतें हासिल की हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी कामयाबी है जो इसे आसमान का बेताज बादशाह बनाती है। लेकिन जो बात इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो ये है शून्य। आज तक एक भी F-115 ईगल हवा से हवा की लड़ाई में दुश्मन के हाथों नहीं गिरा। सोचिए, 100 से ज्यादा जीतें और एक भी हार नहीं। ये रिकॉर्ड अपने आप में एक कहानी है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे 50 साल पुराना एक डिजाइन आज भी आसमान पर कैसे राज कर रहा है? इसकी लंबी उम्र और इस दबदबे का राज क्या है? तो चलिए इस शानदार मशीन की दुनिया में उतरते हैं। हम देखेंगे इसकी बेमिसाल विरासत को, समझेंगे इसकी ताकत के पीछे की फिजिक्स को, जानेंगे कि ये सुपरसोनिक स्पीड पर सांस कैसे लेता है, और फिर देखेंगे इसके दिमाग और आंखों को, और आखिर में बात करेंगे इसके भविष्य की। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इसकी अपराजय विरासत। इसका कॉम्बैट रिकॉर्ड तो सब कुछ कह देता है, लेकिन अब ये समझने का वक्त है कि ये रिकॉर्ड बना कैसे। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग और डिजाइन की एक शानदार जीत थी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, शक्ति का भौतिकी। ईगल की कामयाबी का राज पता है कहाँ छिपा है? इसके बिल्कुल बेसिक डिजाइन में। इसे सिर्फ तेज उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि लड़ाई के दौरान अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और यहीं पर स्पेसिफिक एक्सेस पावर का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसी समझिए, जब दो प्लेन हवा में लड़ रहे होते हैं तो हर मोड़ पर उनकी एनर्जी कम होती है, लेकिन F-15 के पास इतनी एक्स्ट्रा पावर होती है कि वो मुड़ते हुए भी अपनी स्पीड और ऊंचाई दोनों बढ़ा सकता है। और यही वो चीज़ है जो डॉग फाइट में जीत दिलाती है। और ये देखिए इसके आंकड़े। F-15 पहला ऐसा फाइटर जेट था जिसके इंजन का थ्रस्ट खुद प्लेन के वजन से ज्यादा था। इसका मतलब पता है क्या है? ये प्लेन सचमुच लिटरली ग्रेविटी को मात दे सकता है, सीधा आसमान की तरफ उड़ते हुए भी स्पीड पकड़ सकता है। इस एक चीज ने हवाई जंग के सारे नियम ही बदल दिए। अच्छा, आपने इसकी 2 पूंछ तो देखी ही होंगी। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। जब F-15 बहुत तेज मोड़ लेता है तो एक पूंछ वाले प्लेन का कंट्रोल खोने का खतरा रहता है, लेकिन F-15 की 2 पूंछें ये पक्का करती हैं कि कम से कम एक तो हमेशा साफ हवा में रहे, जिससे प्लेन स्टेबल रहता है। और सोचिए, अगर लड़ाई में एक पूंछ डैमेज हो भी जाए तो दूसरी पूंछ पायलट को सेफ वापस ले आती है। अब बात करते हैं स्पीड की। मैक 2.5 यानी आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज। जरा सोचिए, इस स्पीड पर हवा किसी तूफान की तरह इंजन में घुसती है जो उसे तबाह कर सकती है। तो सवाल ये है कि F-15 इतनी तेज हवा में सांस कैसे लेता है? इसका जवाब है इसके स्मार्ट एयर इनलेट्स में। ये सिर्फ छेद नहीं है, बल्कि एक तरह का मैकेनिकल डांस करते हैं। ये हवा के हिसाब से अपना एंगल बदलते हैं और अंदर के रैंप शॉक वेव बनाकर सुपरसोनिक हवा को धीमा करते हैं, तब जाके वो इंजन तक पहुंचती है। ये एक कमाल का सिस्टम है जो ईगल को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने देता है। सेक्शन 4, सब देखने वाली आंख। F-15 सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी तेज नजरों के लिए भी जाना जाता है। और वक्त के साथ इसकी नजर और भी पैनी होती गई है। देखिए, पुराने जमाने में रडार के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी ग्राउंड क्लटर। मतलब, जब कोई दुश्मन का प्लेन जमीन के पास उड़ रहा हो तो रडार के लिए उसे जमीन के सिग्नल से अलग करना लगभग नामुमकिन था। F-15 ने इस प्रॉब्लम को अपने पल्स डॉपलर रडार से सॉल्व किया। ये डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके चलती हुई चीज यानी प्लेन और रुकी हुई चीज यानी जमीन के बीच फर्क कर सकता था। इस लुक डाउन स्लैश शूट डाउन कैपेबिलिटी ने गेम ही बदल दिया। अब पायलट पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन को भी देख सकते थे और मार सकते थे। और जरा ये देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। पुराना रडार एक डिश को फिजिकली घुमाकर काम करता था, लेकिन आज का ASR रडार, अरे इसमें तो कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी बीम को पलक झपकते ही कहीं भी भेज सकता है। एक साथ दर्जनों टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये एक जेनरेशनल लीप है सच में। लेकिन F-15 का अपग्रेड सिर्फ इसकी आंखों तक ही सीमित नहीं है। इसका पूरा नर्वस सिस्टम यानी इसका दिमाग अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। बस इसके कॉकपिट में आए बदलाव को ही देख लीजिए।
पुराने F-15 में दर्जनों सुइयों और बटनों की घड़ी की दुकान होती थी, और अब नया F-15EX, इसमें है एक बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये रडार सेंसर सबसे आने वाले डेटा को मिलाकर एक सिंपल सी तस्वीर दिखाती है, जिससे पायलट का काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। और इस डिस्प्ले के पीछे है दुनिया का सबसे तेज मिशन कंप्यूटर ADCP-2। ये एक सेकंड में, सुनिए, 87 अरब कैलकुलेशंस कर सकता है। इसी प्रोसेसिंग पावर की वजह से पायलट को सही वक्त पर सही जानकारी मिलती है। एक और बड़ा बदलाव है डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम। पहले क्या होता था, कंट्रोल स्टिक केबलों से पंखों से जुड़ी होती थी, लेकिन अब पायलट के कमांड पहले कंप्यूटर में जाते हैं और फिर कंप्यूटर पंखों को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम प्लेन को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फुर्तीला बनाता है। तो इन सारे अपग्रेड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F-15 अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, बल्कि भविष्य के लिए इसकी भूमिका ही बदल गई है। आजकल नए F-15EX को मजाक में हथियारों का ट्रक भी कहते हैं, और ये नाम इसकी सबसे बड़ी ताकत की ओर इशारा करता है, इसकी जबरदस्त हथियार ले जाने की क्षमता। ये अपने साथ 29,500 पाउंड से ज्यादा के हथियार ले जा सकता है। सोचिए, एक ही मिशन पर 12 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। इतनी फायर पावर किसी भी जंग का रुख बदल सकती है। इसका मतलब ये है कि F-15EX अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा, ये टीम का क्वार्टरबैक बन गया है। अपने पावरफुल कंप्यूटर और सेंसर से ये ड्रोन्स के पूरे झुंड को कंट्रोल कर सकता है और F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को अपनी जबरदस्त फायर पावर से सपोर्ट दे सकता है। और ये हमें हवाई जंग के भविष्य से जुड़े एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। स्टेल्थ यानी दुश्मन की नज़र में न आना जाहिर है बहुत ज़रूरी है, लेकिन F-15EX का फलसफा कुछ और है। क्या एक ऐसा प्लेन जो बहुत सारे हथियार ले जा सकता है, पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है, वो अदृश्य होने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हवाई ताकत की परिभाषा तय करेगा।